कभी कोई आदमी 4 बजे उठ के कुत्ते के पत्थर नहीं मार सकता। 4 बजे उसे सारी चीजें अच्छी दिखाई देती है। 6 बजे जब आप उठोगे ना, प्रकृति आपको इतनी सुंदर लगेगी, पेड़ पौधे सुंदर लगेंगे, फूल सुंदर लगेंगे। आपके अंदर ऐसी भावना ही नहीं आ सकती कि मैं किसी के थप्पड़ मार दूं सुबह 6 बजे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आप भगवान के सबसे नजदीक होते हो। इस समय पढ़ा हुआ भी अच्छा याद होगा। इस समय अगर कोई ध्यान में जाता है, बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जिनकी इस समय के बीच में एक बार नींद खुल जाती है। ऐसा कहते हैं कि इस समय अगर नींद खुली और आदमी कोई प्रार्थना करे ना, तो वो पूरी हो जाती है। कारण पता है क्या है? क्योंकि इस समय आदमी भगवान के सबसे नजदीक होता है, उसे बड़ी आसानी होती है। इसीलिए ऋषि मुनि इस समय उठते थे 4 बजे, फिर वो ध्यान में बैठते थे, वो तुरंत ध्यान में चले जाते थे। ये सबसे अमूल्य समय। इस समय में कहते हैं कि कभी कोई आदमी किसी की मर्डर नहीं करता, उसके मन में ऐसा भाव ही नहीं आता कि मैं किसी को मार दूं। और इसके अपोजिट है ये, जितने उपद्रव होते हैं इसी समय होते हैं, जितनी हत्याएं होती है लगभग इसी समय होती है। इसी समय आपको भयंकर गुस्सा आता है, सुबह नहीं आता कभी। इस समय के बीच में गुस्सा नहीं आएगा आपको। ये सबसे खतरनाक समय। और कहते हैं कि इस समय भी भगवान का ध्यान करना चाहिए ताकि आप किसी भी गलत कार्य से बच जाओ, क्योंकि जितने गलत कार्य होंगे ना वो इसी समय होंगे। आपको अगर आप आराम से सो लेते हो इस समय के बीच में, तो आपके लिए सबसे अच्छा समय है। लेकिन सो के सिर दो। जाग आ गई तो प्रकृति आपको कोई संकेत दे रही है, ऊपर वाला आपको कोई संकेत दे रहा है, उठ जा, कोई काम कर ले। या हो सकता है भगवान के आप इतने नजदीक हो कि वो आपको मैसेज दे रहा है। इसमें बहुत से लोगों की नींद खुलती है इस समय, लगभग लोगों की खुल जाती है 4 बजे 6 बजे के बीच। छोड़ दे करो बिस्तर, चल ठीक है अब ध्यान करेंगे या पढ़ाई करेंगे। बहुत अच्छा समय होता है ये 4 से 6 के बीच। हो सके किसी दुश्मन से आपकी दुश्मनी हो, तो जैसे ही आप उठोगे आपको वही दुश्मन याद आएगा। मैं तन्ने जागता ही मन तेरी याद आ। तू रात को जब सोया था तो उसे याद करते हुए सोया था, इसीलिए उठते ही तुझे सबसे पहले वही याद आया जो रात को सोया था। इसलिए सोते समय आपका दिमाग एकदम शांत होना चाहिए। अगर सोते समय पढ़ाई का ध्यान है तो रात में पढ़ाई का सपना होगा। क्या देखो अमन आजकल पढ़ाई का सपना होगा बहुत है। तू सोते समय अपने दिमाग को शुद्ध करके नहीं सोया था। सोते समय जो भी भावनाएं हैं व्यक्ति उसी भावना के अंदर चला जाता है। इसीलिए कोई व्यक्ति टेंशन में सोएगा तो सारी रात विनीता खोजा खोजा सपना होगा। इसीलिए कहा जाता है सोने से 10 मिनट पहले आराम से बैठो, मन को शांत करो, ध्यान में बैठो। अगर कोई व्यक्ति ध्यान में सोया तो वो ध्यान में चला जाता है और उसकी जो नींद होती है उसका दिन ऐसा लगता है जैसे नया जीवन हुआ है मेरा। सब कुछ अच्छा लगे, कुछ भी याद नहीं आएगा उसको। इसलिए जरूरी है कि 10 मिनट ध्यान करो। ध्यान में कुछ नहीं करना, आराम से बैठो। सोने से पहले सांसों को नोट करना शुरू कर दो, सारी चीजें भूल के सांस जो ले रहे हो उसे देखो, अंदर जाते में बाहर आते में 5-7 मिनट। फिर आराम से सो, शरीर को ढीला छोड़ दो, सिर्फ सांसों को नोट करो। 5-10 मिनट में नींद आ जाएगी। वो नींद जो होगी वो आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ नींद होगी। 5-10 दिन प्रैक्टिस करना, क्योंकि पढ़ाई के लिए जरूरी है। रात ने ऊंधा सुंधा करता सोया, सुबह 6 बजे उठो, भाई दिमाग में पाछो चाल है, इसका मतलब आप सोए ही नहीं। कि शिक्षा के क्षेत्र में जो एक नई क्रांति आने वाली है, आगामी भविष्य जो होगा वो इन्हीं युवाओं का रहेगा। और जो ये CUT है जिसके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। सर ने भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो IPS बन सकता है, वो चाहे तो RS बन सकता है, लेकिन हमारी सोच ही जो है वो खत्म हो जाती है 12वीं तक आते आते। हम ये सोचते हैं कि एक सरकारी नौकरी भी क्या, घर वाले ये कहते हैं बेटा जल्दी से जल्दी नौकरी लग जा नहीं तो शादी कर देंगे। लड़की को कहते हैं बस बहुत होगी पढ़ाई, अब अगले घर जाना है। तो उसको उसके सपनों के लिए सोचने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होता कि वो करे क्या। अब ज्यादातर हम देखते हैं कि हम डिग्री कॉलेज के पीछे ज्यादा भागने लगे कि हम BEd कर लेते हैं, हम ANM JNM कई डिग्रियां हैं, हम उनको कर कर बैठ जाते हैं और कंपटीशन के दौर में फिर फंस जाते हैं। और घर वाले कहते हैं कि आज पेपर देकर आया, क्या हुआ? तो सुनने में आता है कि पेपर तो लीक हो गया। तो वो फिर एक अवसाद में चला जाता है। उनके लिए मैं कहूँगा कि शिक्षा के अंदर जब अपने जिस फील्ड को चुनते हैं उसके अंदर हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आती है। हम ये नहीं कहते कि
पढ़ाई जो है उसको एक बार कर गए और हम सफल हो जाएंगे। आप कोई भी कार्य करोगे उसके अंदर चुनौती आएगी। आप किसी भी कार्य की शुरुआत कर लें, क्योंकि कहा गया है कि उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक होता है, वैसे ही एक युवा जो हमारे समाज की नींव है और हमारे गांव, शहर और हमारे परिवार, उन सब की आन बान वही होता है अगर उसे सही दिशा में लगा दिया जाए तो। लेकिन ये तय नहीं कर पाते। आज हम किसी से पूछें अपने गांव में कि पायलट की तैयारी कौन कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि अपने गांव में कोई 10 जने भी मिल जाएंगे जो ये कह दे कि मैं जहाज उड़ाना चाहता हूं। हाँ, बचपन में उड़ाएगा वो, पापा मुझे जहाज उड़ाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है कि उसके मन में विचार आते हैं, वो जैसा देखता है वैसा करने की कह भी देता है। लेकिन उसको लिए जो उसके मन में आया उसके लिए उसे क्या करना है उसके माता पिता नहीं कहते। पहले सर कह रहे थे फोन, बिल्कुल फोन जो है वो इतना घातक है कि रात को 2 बजे तक तो मैं उसको लेकर बैठा रहता हूँ कि अब नई फिल्म कौन सी रिलीज हुई है। पढ़ाई से चीजें जो है वो हटकर हम उसको ये देख रहे हैं कि नई फिल्म कौन सी आ रही है, नया गाना कौन सा आ रहा है। फोन का सदुपयोग और दुरुपयोग जो है वो हमें आना चाहिए। सीयूटी जो है आने वाले जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, कॉलेज के अंदर प्रवेश का एक सबसे बड़ा माध्यम रहेगा। और हिमालय एजुकेशन हब ने जो शुरुआत की है जयपुर में, जैसा सर ने कहा कि आज हम यहाँ इसमें मिले हैं, कल हम इससे भी दुगनी संख्या में सिलेक्शन के साथ मिले, तो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय होगा कि आज हम जहाँ पधारे थे वहाँ के वो युवा साथी ये प्रण लेकर गए थे कि हाँ मैं सिलेक्शन के साथ ही आऊंगा, तभी कुछ बदलाव आ सकता है। मैं कहूं कि बदलाव कैसे नहीं आ सकता, कोई कहे कि ये हो नहीं सकता, तो मैं इनसे पूछूंगा कि अगर पंछी उड़े तो क्या पंख नहीं हिलते क्या? बताओ, हिलते हैं क्या? पंछी उड़े और पंख ना हिले ऐसा हो नहीं सकता। चलो आप ऐसे ही बोलना कि ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? बोल लोगे? पक्का बोलो फिर, ऐसा हो नहीं सकता। आवाज ही नहीं आ रही आप लोगों की तो। पंछी उड़े और पंख ना हिले ऐसा, संगीत चले और दर्द ना गले ऐसा, और बंदा जिसे शिद्दत से चाहे वो ना मिले ऐसा। तो फिर आप जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, क्योंकि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों को ही मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या, जब ठान लिया मरना ही है, मृत्यु तो वरदान ही है, फिर हार क्या फिर जीत क्या, संघर्ष के राह पर जब तुम चल पड़े तो फिर फूल क्या फिर अंगार क्या, फिर फूल क्या फिर अंगार क्या। तो आप